जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी मोर वेलकम फ्रॉम सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। हम बढ़ रहे हैं आपकी यूनिफॉर्म की तरफ को, यानी कि मुझे आपका रीडिंग क्लियर कराना है यार, है ना। तो कोशिश तो कर रहा हूं मैं, बाकी आप कितनी कोशिश कर रहे हो वो आप जानो। मैं तो कर रहा हूँ कोशिश। तो हमारी ज़्यादा वीडियो टाइमली शेड्यूल से अपलोड हो रही है, बस आप कितना कर पा रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पा रहे हो कि नहीं आ पा रहे हो, ये आपको देखता है, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो यार एक कमेंट अच्छा डाल दो, और अगर खराब लगती हो तो कमी जो बताओ कि कमी क्या लगी आपको, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक से पहले बता दूं मैं आपको, हमारा ऑपरेशन श्रवण चल रहा है, जिसमें हमें अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म पहन के दिखाना ही है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा और कम से कम 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है। तो आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगर किसी की परमुटेशन मेरे से स्ट्रॉन्ग है तो बहुत आसान है उसके लिए, और अगर पीएनसी थोड़ा मुश्किल लगता है उसे तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। हालांकि कोशिश करूंगा, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, ठीक है जी। चलिए जी, तो बिल्कुल बेसिक उठाते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट होता है सैंपल स्पेस। ये क्या होता है जी, हम कोई भी काम करते हैं तो जो उसके सारे आउटपुट्स होते हैं उनको एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। मान लीजिए मैंने एक डाई थ्रो करी और मैं सोचता हूं इसमें क्या क्या आ सकता है। यार आपको पता है क्या क्या आ सकता है, डाई में 6 नंबर आ सकते हैं, तो इसे लगाया कर्ली ब्रैकेट में। ये हो गया एक डाइस का सैंपल स्पेस। अगर मैं 2 डाइस का बनाऊंगा तो क्या बनेगा, यार पहले में 1 दूसरे में 1 आ सकता है, या पहले में 1 दूसरे में 2 आ सकता है, ऐसे ही 6 तक आएगा। तो इसे बोलते हैं 2 डाइस का सैंपल स्पेस। कुछ सैंपल स्पेस फिक्स है जो आपको याद ही कर लेने चाहिए। जैसे एक कॉइन अगर मुझे थ्रो करना है तो उसका होता है एच और टी। अगर मुझे 2 कॉइन्स टॉस करने हैं तो होता है एच एच, एच टी, टी टी और एच एच। और अगर मुझे 3 कॉइन टॉस करने हैं तो होता है एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और टी टी टी। कितने हो गए, 8, ठीक है। अब ये बन कैसे रहे हैं, मान लो मैंने डाई थ्रो करी एक बार तो 6 की पावर 1, 2 बार थ्रो करी तो 6 की पावर 2, 3 बार थ्रो करूंगा तो 6 की पावर 3, यानी कि 216 सैंपल स्पेस बनेंगे। ऐसे ही कॉइन में होता है 2 की पावर 1 एक बार किया, 2 की पावर 2 2 बार किया, 2 की पावर 3 3 बार किया, तो 8 बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ सैंपल स्पेस थोड़े टेक्निकल होते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास 2 रूम है, एक रूम है ये, एक रूम है ये। इस रूम में 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, और इस दूसरे रूम जो है उसमें 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है, मान लेते हैं B3। और मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पहले एक रूम चूज करना है और उसके बाद मुझे उसमें से एक ह्यूमन निकालना है। तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखिए मैं कहता हूं कि मान लो मैंने पहला रूम R1 चूज किया और मैंने B1 चूज कर लिया, या मैंने R1 चूज कर लिया, B2 चूज कर लिया, या मैंने R1 G1 या R2 G2 R1 G2, या मैं करूंगा R2 चूज G3 या R2 चूज G4 या R2 चूज G5 और या R2 चूज P3। तो ये बन गया मेरा सैंपल स्पेस। पहले मुझे रूम चूज करना है, उसके बाद मुझे कोई भी ह्यूमन या कोई भी स्टूडेंट चूज करना है, तो ये बन गया सैंपल स्पेस। याद है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अब आती है बात प्रोबेबिलिटी की। अगर मैं इसी में कहूँ मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि यार स्टूडेंट जो होनी चाहिए वो गर्ल होनी चाहिए, तो मैं देखूंगा गर्ल कितने में आ रही है, 1 2 3 4 5, 5 में गर्ल्स आ रही है, टोटल है 8 है, तो प्रोबेबिलिटी जाएगी 5/8, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब मैं कहूँगा जी मैं 2 बार कॉइन टॉस, 2 बार मैंने डाइस थ्रो करी और बताओ प्रोबेबिलिटी कि उन दोनों का सम जो है वो 4 आ रहा है, ठीक है। तो सम 4 कब आएगा भाई, या तो 3 1 से आएगा, या 1 3 से आएगा, या 2 2 से आएगा, और तो कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 3/36, जो कि टोटल होते हैं 36, और 4 जो आएगा वो 3 ही तरह से आएगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब जो हमने सेक्स में पढ़ा है वही सारी
जो फॉर्मूलेज हैं वो प्रोबेबिलिटी में भी लगते हैं। उससे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, एक तो बता दूं ऑड्स इन फेवर, और एक बता दूं मैं ऑड्स इन अगेंस्ट। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे एक इवेंट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7 और मुझे निकालनी है ऑड्स इन फेवर। तो मैं अगर प्रोबेबिलिटी 3/7 है तो मैं आपसे पूछूं कि ए के फेवर में कितने लोग हैं, तो आप कहोगे कि जी ए के फेवर में 3 लोग हैं। और मैं कहूं ए के अपोज में कितने हैं अपोजिशन में, तो आप कितना कहोगे? यस, आप कहोगे 4। तो फेवर में 3 लोग हैं, अपोज में 4 लोग हैं, तो ऑड्स इन फेवर हो गए 3/4, यानी कि फेवर वाले रेशो अपोज वाले। और ऑड्स इन अगेंस्ट पूछता हो तो उल्टा करना है, 4/3। ठीक है, ये तो तब है जब आपको प्रोबेबिलिटी गिवन हो। एक होता है कि आपको ऑड्स इन फेवर गिवन है। मान लो मैं कहूं आपको ऑड्स इन फेवर मेरे पास है 2/7 और मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो फेवर में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अगेंस्ट में कितने हैं? 7 लोग हैं। तो टोटल लोग कितने हो गए? 9। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/9, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल। ये तो पढ़ा ही आपने, है ना? अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे मुझे ऑड्स इन अगेंस्ट गिवन है, ये गिवन है, मान लो 2/7 या 2/6 गिवन है या 2/5 गिवन है, और मुझसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ जी। तो ऑड्स इन अगेंस्ट गिवन है, इसका मतलब ये अगेंस्ट के हैं और ये फेवर के हैं, है कि नहीं है? अगर ये फेवर के हैं तो फेवर के 5 आएंगे, टोटल 7 आ गए, तो मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/7। क्लियर हो गई बात? ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अब हम बात की थी सैंपल स्पेस की, बात करी थी हमने। मान लीजिए सैंपल स्पेस बनाया मैंने 1 2 3 4 5 6, एक डाइस का सैंपल स्पेस बनाया है। अब बोलते हैं इवेंट क्या होते हैं। मान लो मैं कहूं कि मेरे डाइस में इवन नंबर आना चाहिए, तो क्या क्या आएगा? या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, तो ये हो गया इवेंट ए। ऐसी मैं कहूं बी, इवेंट बी, इसमें ऑड नंबर आएगा, तो ये हो गया ऑड नंबर 1 3 5, ये हो गया ऑड नंबर, तो इन्हें बोलते हैं इवेंट्स। मैं आपसे कहूं कि ऐसे बताओ इवेंट जिसमें इवन प्राइम नंबर आएगा, तो वो केवल 2 होता है। ठीक है, अच्छा, जिस इवेंट में सिर्फ एक एलिमेंट है उसे बोलते हैं सिंपल इवेंट, और जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है उसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। क्लियर है बात? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब मैंने देखा कि यार ए इंटरसेक्शन बी करता हूं मैं, इंटरसेक्शन मैंने सेट से पढ़ा है, यानी कॉमन निकालता हूं मैं। तो आप बताओ ए और बी में से कॉमन क्या आ रहा है? जल्दी बताओ। कुछ भी नहीं आ रहा? ओके, तो इसे बोलते हैं फाई। जब भी 2 इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो, इन्हें बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक, अच्छा जी, अब मैंने यह यूनियन किया इसका, वो मेरा सैंपल स्पेस आ गया। देखो चेक करो क्या आ रहा है, मेरा यूनियन आ रहा है 1 2 3 4 5 6, और ये मेरा सैंपल स्पेस है। तो अगर ऐसा होता है कि 2 सेट्स का, 2 इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस आ जाता है, उसे बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है जी, तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स में पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है अगर इवेंट्स हमारे एक्सक्लूसिव है तो, और अगर एग्जॉस्टिव है तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 होता है। अब बात करते हैं बारे में, जब मैं कह रहा था आपसे जो 11th में सेट्स के फॉर्मूले हैं वही सारे फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी में लगते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट? अच्छा, अब ये यूनियन को क्या बोलते हैं हम? या तो लिखा हुआ आएगा एटलीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी, एटलीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी, या लिखा हुआ आएगा ए और बी, ये दोनों एक ही बात है। क्लियर है? इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं? या लिखते हैं बोथ या साइमल्टेनियसली। ठीक है, हम लोग दोनों एक साथ हुए तो ए इंटरसेक्शन बी, एटलीस्ट 1 ऑफ हुआ तो ए यूनियन बी। एक होता है पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मतलब होता है कि ए तो होगा लेकिन बी नहीं होगा। इसका फॉर्मूला है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद होगा पी ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी, यानी कि बी होगा इस बार और ए नहीं होगा, तो फॉर्मूला है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ना तो ए होगा
और ना ही बी होगा। तो फॉर्मूला है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। एक होता है ए के ना होने की, ये होता है 1 माइनस पी ए। ठीक है जी। एक और स्पेशल फॉर्मूला, कभी काम ज्यादा आता नहीं है, ये होता है या तो ए नहीं होगा या बी नहीं होगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। ये फॉर्मूले 11 में थे, सारे काम आ सकते हैं कभी भी। ठीक है जी। तो ये हो गए 11 के सारे कंसेप्ट। 12 के बताऊंगा अगली वीडियो में, फिलहाल हम इसके बेस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया, लिखा है अ बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल एंड 3 व्हाइट बॉल। 5 ब्लैक बॉल है और 3 व्हाइट बॉल है, और 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी कि हमने विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब होता है कि मैंने पहली बॉल निकाली, उसको वापस नहीं रखी, मतलब मैंने अपनी जेब में रख ली उसे, और फिर दूसरी बॉल निकाली, उसे बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। और विद में क्या होता है, तो मैंने पहली बॉल निकाली, उसको वापस उसी बॉक्स में डाल दी, उसके बाद दूसरी बॉल निकाली, उसे बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट हो या मैं 2 बॉल एक साथ निकालूं, वो दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर मैं विद रिप्लेसमेंट निकाल रहा हूं तो मैं बॉलों को एक साथ नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट रिप्लेसमेंट होगा या हम एक साथ 2 बॉल निकाल रहे हैं तो हम कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, एनसीआर। ठीक है। लेकिन अगर विद रिप्लेसमेंट है तो यू कैन नॉट अप्लाई कॉम्बिनेशन। ठीक है। कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट। दोनों बॉल व्हाइट होनी चाहिए। व्हाइट कितनी है, 3 है, मुझे 2 निकालनी है, तो व्हाइट में से 2 निकाल ली, तो 3C2। नीचे टोटल कितनी है हमारे पास, 8 बॉल है, मैंने उसमें से 2 निकाली है, तो 8C2। तो मेरा आंसर आ जाएगा, इसे खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा 3C2 कितना होता है 3, और 8C2 होता है 8 × 7/2, तो ये होता है मेरा 28। तो 3/28 आंसर आ गया। ऐसा ऑप्शन नंबर सी बैठा हुआ है हमारे पास। क्लियर है। तो अभी ये सब 11th का चल रहा है, अभी 12th में कंडीशन प्रोड्यूस शुरू होगी तब बात करेंगे आगे। फिलहाल हम सिंपल कंसेप्ट है हमारे। अगला है 2 numbers आर सक्सेसिवली ड्रॉन फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, द सेकेंड बीइंग ड्रॉन विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट। वही सेम विदाउट रिप्लेसमेंट है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन द सैंपल स्पेस। तो हम बताना है कि इसमें जब हम सैंपल से बनाएंगे तो कितने एलिमेंट बनेंगे। ठीक है। तो मैंने जैसे बताया आपको, तो ये कह रहा है कि अगर मैं सेपरेट बनाता हूं, मान लो मैंने पहला एलिमेंट 1 ले लिया, तो दूसरा मैं 1 तो ले नहीं, इस तक रिप्लेसमेंट तो है ही नहीं, यानी कि जो बॉल मैंने 1 निकाली वापस तो रखी नहीं, तो 1 तो बचा ही नहीं उसमें। या तो मैं 2 लूंगा, ऐसे ही लूंगा, ऐसे ही ले 8 तक लूंगा, तो 1 से लेके 1 8 तक आएगा। ऐसे ही उल्टा भी होगा, 2 1 भी आ सकता है और 8 1 भी आ सकता है। तो ऐसे हमने सोचा कि अगर मैं 2 बॉक्स बनाऊं, हम चलते हैं वापस मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे। मुझे 2 बॉक्स फिल करने क्योंकि मुझे 2 नंबर चाहिए, तो पहले नंबर के कितने तरीके होंगे, 8 तरीके, दूसरे के 7, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए आंसर आ गया 56, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ आई बात, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो एक्सक्लूसिव बता दें क्या होता है, ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 होता है। लिखा है पी ए दे रखा है, मुझे पी बी दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो मैंने आपको इसका सीधा फॉर्मूला लिखवाया, याद है आपको, अभी लिखवाया मैंने आपको, इसका होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, राइट। तो मुझे पहले यूनियन निकालना पड़ेगा, और मैंने आपको ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी लिखवाया है, वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, राइट। बस क्या करना है आपने, पी ए दे रखा है 1/3, पी बी 1/4, और ये हो जाएगा 0। तो ये आ गया कितना, 7/12। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 7/12, यानी कि आ गया 5/12। ये आ गया ऑप्शन नंबर डी, राइट। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। अगला है, क्या करो पहले छोटा तो क्वेश्चन पूछ लूं पहले, चलो बताओ। हमारे पास 3 बर्तन है, केवल 3 बर्तन है मेरे पास। एक 8 लीटर का है, एक 5 का है और एक 3 का है, और कोई बर्तन नहीं है, कोई और मेजरमेंट करने के लिए बर्तन नहीं है। और मुझे करना क्या है, मेरे पास जो 8 लीटर भरा हुआ है दूध से, तो मुझे करना ये है, सिर्फ मुझे 4 लीटर इसमें करना है और 4 लीटर इसमें करना है। मेरे पास नापने के लिए कुछ भी नहीं है। लगाओ दिमाग, अगर हो तो बताओ मुझे, कमेंट करो, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है the probability that the random arrangement of the letter of the word university, the 2 eyes do not come together। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितने बनेंगे,
तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, गिनेंगे इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल वर्ड 10 है। तो ऊपर तो आ गया 10 फैक्टोरियल अरेंज करना है। अब देखते हैं तो वह तो सेम तो नहीं है, जैसे u इसमें कितनी बार है, एक बार ही है, n कितनी बार है, वो भी एक बार है, i कितनी बार है, वो 2 बार है, i 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल तो i का आ गया, और v एक बार ही है, e भी एक बार है, r भी एक बार है, s भी एक बार है, i में ले चुका, t भी एक बार है, y भी। इट मीन्स हमारा ये आ गया टोटल, जब हमारे टोटल अरेंजमेंट आ गया जिसमें हम कहीं ले सकते हैं i को। अब वो कहता है i एक साथ नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले हम i को एक साथ लेंगे, राइट, ले लेते हैं i को एक साथ। अगर मैं i को साथ लेता हूं तो मैंने दोनों i को एक मान लिया, बाकी बचे u n v e r s t y, तो ये एक माना, 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये हो गए, और जिनको हम एक साथ लेते हैं उनका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आता है, और 2 सेम है उनका फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। ये तो तरीके हो गए जब हमारा i एक साथ आएगा, बट मुझे कह रहा है वो i एक साथ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। बस अब ये तो टोटल हो गया, ये वो हो गया जब i सब नहीं आएंगे, नाउ दिस अपॉन दिस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, मेरा 2 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, को भी कॉमन ले लेंगे, और ऊपर आएगा 1/2 फैक्टोरियल कॉमन, और 9 फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 10 - 2, और नीचे बचा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 10 टाइम्स, मिला गया 8/10 यानी कि 4/5, और ऐसा ऑप्शन है ए, मैंने मार्क कर दिया। क्लियर आई समझ में? ये सब 11 के चल रहे हैं, अभी 12 का कंसेप्ट नहीं आया है, राइट। नेक्स्ट लिखा है 2 फ्रेंड्स P and Q हैव इक्वल नंबर ऑफ डॉटर्स, यानी 2 फ्रेंड्स है, दोनों के इक्वल नंबर डॉटर्स है। द 2 फ्रेंड्स हैव 3 सिनेमा टिकट्स, 3 सिनेमा टिकट्स हैं, which are to be distributed among their daughters. Find if the probability that all tickets to go to daughters of P is 1/20, then the number of daughters of each has। बढ़िया क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि P के भी n डॉटर्स हैं और Q के भी n डॉटर्स हैं, तो टोटल डॉटर्स कितनी हो गई, 2n। P के भी n है और Q के भी n है। अब वो कहता है कि मेरे पास 3 टिकट है और मुझे P के सारे डॉटर मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास P की n डॉटर हैं और इसकी भी n डॉटर हैं, तो सारे टिकट इसको मिलेंगे। तो मैंने इसमें से 3 छांट लिए, वो हो गए टोटल तरीके जब सारे P को मिलेंगे। और टोटल कितने हैं, 2n, तो मैंने 2n में 3 छांट लिए, ये टोटल तरीके हो गए। नाउ इट इज इक्वल टू 120। मुझे निकालनी नंबर डॉटर्स ऑफ ईच, मतलब मुझे n क्लियर निकालनी है। खोल देते हैं इसे, तो ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 1/20। बस अब फॉर n निकाल लेंगे, ये इससे कट गया, तो मैं इसको खोलूंगा n -1 n - 2, नीचे खोल दूंगा, ये कट जाएगा, इसे खोलूंगा 2n 2n - 1 2n - 2, नीचे कट जाएगा, ये बच गया 1/20। बस अब सॉल्व करके n निकालना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, n से n काट देंगे, राइट। अब मैंने यहां से 2 कॉमन लिया, तो मेरा आ गया n - 1 n - 2, नीचे आ गया 2 2n - 1, और ये आ गया 2n - 1, ये इससे काट दिया मैंने। बस अब मुझे n निकालना है, सिंपल सॉल्विंग है, अब तो आराम से हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, 20n - 40 इज इक्वल टू, ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8n - 4, तो ये इधर आ गया माइनस होके, तो 12n इज इक्वल टू कितना आ गया, 36n आ गया 3। इसका मतलब दोनों के 3 बेटियां हैं। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये आ गया आंसर नंबर बी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। लिखा है द 3 डिजिटल नंबर, 3 डिजिट नंबर है, अब मुझे फॉर्म करना है इससे। द नंबर इज चूजन एट रैंडम, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर हैज द सेम डिजिट्स, राइट। तो पहली बात तो ये सेम डिजिट है, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है। तो पहले निकालते हैं टोटल नंबर कितने बनेंगे, तो टोटल निकालते हैं। पहले टोटल निकालेंगे हम, 3 बॉक्स बनाएंगे। पहले बॉक्स के कितने तरीके होंगे, 4 तरीके होंगे, 0 तो नहीं आ सकता, अगर 0 आ गया तो नंबर 3 डिजिट बच जाएगा ही, राइट। और इसके तरीके कितने होंगे, 5, क्योंकि यहाँ पे 0 आ सकता है, इसके तरीके 5 से भी 0 आता है, तो ये टोटल 100 नंबर हो गए जिसमें डिजिट रिपीटेशन अलाउड है। अब मुझे बताना है कि यार नंबर सेम होगा, सेम डिजिट होगी, यहाँ पे तो बहुत आसान है। सेम डिजिट 4 नंबर बनेंगे, या तो 2 2 2 बनेगा, या 4 4 4 बनेगा, या 6 6 6 बनेगा, या 8 8 8 बनेगा। बस 4 ही बनेंगे जिसमें डिजिट सेम होंगी। तो मेरा आंसर आ गया 4/100 यानी कि 1/25। क्या ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो फटाफट। क्लियर है, बहुत सुंदर, आगे चल लेते हैं। 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल सम इज 7। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको सैंपल स्पेस बताया था 2 डाइस का,
36 बनते हैं टोटल सैंपल स्पेस में, यानी कि टोटल जो बनेंगे वो तो 36 बन गए। अब मुझे सम को 7 लाना है। लिया सम कितना होता है, या तो 4 3 पे आएगा, या 3 4 पे आएगा, या 5 2 पे आएगा, या 2 5 पे आएगा, या 6 1 पे आएगा, या 1 6 पे आएगा। और तो कोई तरीका नहीं। गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं और टोटल 36 होते हैं। 1/6 आंसर आ गया। ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर हुई बात? आगे चल लेते हैं। 3 dice having 1 2 3 4 5 6 on their faces marked, ठीक है, rolled x y z, number of die 1 die 2 die 3 represent what is the possible outcome when x is greater than y greater than z। तो कहता है जो पहला डाई में आएगी सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उसमें छोटा आएगा, फिर छोटा आएगा। तो पहले बात करते हैं कि यार एक बात तो बताओ मुझे, नंबर तो केवल 3 ही आने हैं और नंबर इन 6 में से 3 आने हैं। मैंने पहले 3 नंबर निकाल लिए, यानी कि 63। अब उन्हें मैं अरेंज नहीं कर सकता। क्यों? मान लो मैंने 3 नंबर निकाले हैं, तो सबसे बड़ा जो होगा वो x के लिए होगा, उससे छोटा जो होगा वो y के लिए होगा, सबसे छोटा होगा z के लिए। तो टोटल होगा 63। ये हमारा फेवरेट कंडीशन हो गई ना। टोटल तो आपको 200 पता ही है, क्योंकि 3 डाई पे 200 बनते हैं हमेशा, है ना। बस 63 निकालो, कितना आता है 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, ये हो गया 63। 216 ये हो गया, 6 कट गया और काट देते हैं, 4 से काटा, 4 पंजे 20 और 4 तो 16, 5/54 आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम पूछा हमसे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी पूछा हमसे, आउटकम पूछा है, तो आउटकम तो हमारा ये होगा ना, 4 पंजे 20 ऑप्शन है। यस, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो। अगर प्रोबेबिलिटी पूछता तो 20/216 आ जाता। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है 2 इंटीजर्स x and y चूजन विद रिप्लेसमेंट। देखो उसमें इस बार विद रिप्लेसमेंट है, तो जब भी विद रिप्लेसमेंट आएगा तो हम कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते। द प्रोबेबिलिटी दैट x - y जो है उसका मॉड जो होना चाहिए वो 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, हमें 2 नंबर का डिफरेंस 5 से बड़ा चाहिए। तो देखते हैं कि अगर मैंने x को मान लो 0 ले लिया, तो मैं y को कम से कम क्या ले सकता हूं भाई, 5 से बड़ा डिफरेंस चाहिए, तो 6 का डिफरेंस चाहिए। इसका ना या तो मैं 6 लूंगा, या 7 लूंगा, या 8 लूंगा, या 9 लूंगा, या 10 लूंगा। अगर मैंने x को 1 ले लिया तो 7 लूंगा, या 8 लूंगा, 9 लूंगा, 10। अगर मैंने 2 ले लिया तो 8 9 10। अगर 3 ले लिया तो 9 और 10। 4 ले लिया तो 10। 5 से कोई नंबर नहीं आएगा। अच्छा, इनके सारे उल्टे भी हो सकते हैं, राइट, कोई बात नहीं, बस गिन लो कितने हैं। ये गिन लो कितने हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये तो 15 हुए। इनके उल्टे पॉसिबल है, यानी कि अगर 0 6 पॉसिबल है तो 6 0 भी पॉसिबल है। तो टोटल आउटकम्स हो गए फेवरेबल 15 × 2 30। और टोटल कितने होंगे भाई, मुझे रिप्लेसमेंट अलाउड है क्योंकि विद का है, तो x के भी 11 तरीके और y के भी 11 तरीके। तो टोटल होगा आउटकम 11 × 11। तो आंसर आ गया 30/2 121। क्या ऐसा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैंने। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है इफ 5 ऑफ ए कंपनीज 10 डिलीवरी ट्रक्स do not meet emission standard and 3 of them are chosen for inspection, what is the probability that none of the truck chosen will be meet emission standard? क्या कह रहा है प्रश्न समझिए। क्या कह रहा है वो कहता है एक कंपनी के 10 ट्रक हैं, उसमें से 5 ऐसे हैं जो हमारे नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, वो उसको फॉलो नहीं करता, यानी कि 5 करते हैं और 5 नहीं करते हैं। मुझे 3 ट्रक निकालने इंस्पेक्शन के लिए, और लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द ट्रक चूजन विल मीट एमिशन स्टैंडर्ड। मतलब मुझे 3 में से कोई भी ऐसे ट्रक नहीं होना चाहिए जो हमारे जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो कर रहा है, राइट। तो अगर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब मुझे तीनों इसमें से निकालने हैं। निकाल लिए 5C3 और टोटल 10C3 है। बस ये आंसर सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मुझे 3 निकालने हैं और 3 उसमें से निकालने हैं जब वो फॉलो नहीं करते, राइट। बस तो 5C3 कितना होता है, 5C3 होता है 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, और नीचे होता है 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा, ये काम करते हैं सभी, ये कर लेते हैं 5 × 4 × 3 और 3 × 2 × 1। तो ये पूरा इससे कट जाएगा और काट लेते हैं। ये 5 4 से काटा 2 बार, 5 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 1/12 आ गया। ऐसा ऑप्शन सी है, मैंने मार्क कर दिया, मुझे मार्क्स तो मिल गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। क्या कह रहे हो, क्वेश्चन बता दो। बोला नहीं हुआ वो 8 किलो नहीं हुआ। अबे यार तुम बेकार नहीं बोल। चलो 8 किलो दूध इसमें है, इसमें 0 है और इसमें 0 है इनिशियली,
मतलब ये 8 किलो का बर्तन है, ये 5 किलो का बर्तन है और ये 3 किलो का बर्तन है। फिलहाल इसमें 8 किलो है, बाकी दोनों में कुछ नहीं। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, इस 8 में से 5 किलो मैंने यहां डाल दिया, इसमें बचा कितना, 3, और इसमें कोई नहीं बचा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस 5 में से 3 इसे मिल दिया, तो ये हो गया 3, ये बचा 2 और ये बचा 3। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने इन 3 को वापस से यहां लिया, यहां बचे 6, यहां बचे 2 और यहां बच गए 0। मैंने इस 2 लीटर को मैंने इसमें डाल दिया, तो यहां बचे 0, यहां बचे 2, 0, यहां बचे 2। अब मैंने इस 6 में से फिर 5 इसमें किया, तो इसमें बचा 1, इसमें बचा 5, इसमें बचा 2। अब मैंने इस 5 में से दूध इसमें डाला जब तक कि भर ना जाए, तो ये 3 लीटर का बर्तन है, तो इसमें केवल 1 ही लीटर दूध आएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 4, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, 3 को यहाँ कर देंगे तो 4 4 आ गया। ऐसे करना था आपने, कोई और बर्तन यूज नहीं करना था। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। फंड प्रोबेबिलिटी कहता, अच्छा ये लीप ईयर वाला क्वेश्चन बता दूं मैं आपको। पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि अगर वो कहता है कि एक ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, उसमें 53, कोई भी डे कह दे, वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेट, कोई भी कह दे, 53 होने चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। याद कर लो इस बात को। और अगर लीप ईयर है तो उसमें है 2/7। ये 2 चीज तो याद कर लो आप। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। ये तो अगला क्वेश्चन था, फिलहाल ये बात करते हैं। फाइंड बोले तो फरवरी ऑफ द लीप ईयर सेलेक्टेड हैव 5 संडेज। क्लियर बात है? तो लीप ईयर सब 29 डेज होंगे और 5 संडे हैं। इसका मतलब ये होगा कि 28 में तो 4 सारे वीक डेज आएंगे। एक दिन जो बचेगा वो ही एक्स्ट्रा बचेगा। मान लो मैंने कह दिया जी 1 तारीख का जो भी दिन होगा वही 5 होंगे। ये बात समझ में आती है आपको? क्लियर बात होती है? तो अब जो 1 तारीख का होगा वही फरवरी में 5 होंगे। अब सोचो 1 तारीख का क्या क्या हो सकता है भाई, 7 में कुछ भी हो सकता है। तो टोटल तरीके 7 हो गए। मुझे क्या चाहिए, संडे चाहिए, संडे तो एक ही होता है, तो 1/7 ये मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया मैंने। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। अगला है, अ डीलर है स्टॉक ऑफ 15 गोल्ड कॉइन्स आउट ऑफ विच 6 आर काउंटरफीट। इसका मतलब 6 नकली है 15 में से। ए पर्सन रैंडमली पिक 4 ऑफ द 15 कॉइन्स, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कॉइन्स पिक आर काउंटरफीट। है कितना आसान क्वेश्चन है यार। मुझे 15 में से 4 कॉइन चूज करने हैं और वो चारों नकली होने चाहिए। नकली के बाद 6 है, तो मैं 6 में 4 ले लूंगा, 64, टोटल 15 C4। ये मेरा आंसर है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये आएगा 6 × 5 × 4 × 3 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1। नीचे आएगा 15 × 14 × 13 × 12 और नीचे आएगा 4 × 3 × 2 × 1। ये तो इससे कट गया और काट लेते हैं। तो 6 से काटते हैं पहले, 6 दूनी 12, फिर 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15 और फिर 5 से कट रहा, 5 से 5, तो 4 से 2 कट गया। तो मेरा आंसर आ गया 2 अपॉन और काट ले 2 से, 7 से कट रहा है, तो ये 91 आ गया। 1/91 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जब भी आपको मोर देन 1 चीज निकालनी है एक साथ या 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे चल लेते हैं। 7 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल। 7 व्हाइट बॉल ली मैंने और 3 ब्लैक बॉल ली, प्लेस कर दिया रो में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी 2 ब्लैक मैंने एक साथ नहीं रखी। तो भाई टोटल लगा देते हैं, भाई टोटल तो 10 बॉल है, तो टोटल तरीके होगा 10 फैक्टोरियल, राइट। लेकिन अब वो कहता है कोई भी ब्लैक बॉल साथ ना आए, तो मैंने क्या किया, पहले 7 व्हाइट बॉल को अरेंज कर दिया। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 अरेंज हो गई, तो टोटल हो गया 7 फैक्टोरियल। अब इनके पड़ोस में 6 8 प्लेस बनेंगे जहां पे मैं ब्लैक बॉल हो सकता हूं, लेकिन ब्लैक तो 3 ही है, तो वो हो जाएगा 8C3 × 3 फैक्टोरियल। ये आया टोटल, मतलब फेवरेबल, और ये आया टोटल। दिस अपॉन दिस कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने मुझे ये मेंशन नहीं किया कि जो व्हाइट बॉल है वो सेम है। तो क्या होता है, कभी कभी मैंने व्हाइट बॉल निकाली और वो सातों व्हाइट अलग अलग रखे हैं, ऑफ व्हाइट है, एक सिल्वर व्हाइट है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सारी व्हाइट बिल्कुल सेम होती है। तो वो अगर मेंशन करता है तो आपको 1C लेनी है, अदरवाइज 1C नहीं लेनी है। अगर वो मेंशन करता
एक सी लेनी है, तो हम क्या करते, यहाँ पे जो टोटल में आता तब आता टोटल 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और यहां भी आता 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? ठीक है, लेकिन अभी हमें मेंशन नहीं है, और मेंशन अब होता है इसने कुछ गड़बड़ कर दियो, फिलहाल मेंशन नहीं है तो हम ये चीज नहीं लेंगे, तो हम करेंगे दिस अपॉन दिस, मतलब दिस अपॉन दिस। क्लियर है? तो कर दिया हमने, ये आ गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे काट लेते हैं पहले, 10 इंटू 8 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, है ना। तो 8 सीधे कितना होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, नीचे आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8। बस अब इसे सॉल्व करना है, ये इससे कट गया, और काट लेते हैं, 2 से 2 3 6 और 2 5 10 और 3 से काटा ये 3 बार, तो नीचे आ गया 15, ऊपर आ गया 7, 7/15 आ गया। इसका मतलब ये आंसर हमारा ठीक है। अगर वो मेंशन करता कि सारी जो बॉल्स हैं वो सेम है, तो हम इससे डिवाइड और कर देते, और कुछ नहीं करना। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है 3 डिजिट नंबर फॉर्म किया मैंने 12137 से विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, अ नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हमने 3 डिजिट नंबर बनाया है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इन तीनों से ही बनेगा। अब आपको पता है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है, अगर मैं इनको सम करूं और वो नंबर अगर 3 से कटता है तो नंबर जो बनेगा वो 3 से कटेगा, ये आ रहा है 11, ये 3 से नहीं कटता, इट मींस मैं इनसे कोई भी नंबर ऐसा नहीं बना सकता 3 डिजिट जो 3 से कटेगा, इट मींस आंसर इज 0, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं। लिखा है व्हाट इज द प्रूफ दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो मैंने क्वालिटी पढ़ाई आपको, तो रूट्स रियल कब होते हैं, जब b होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b है मेरा 1 माइनस 4, a भी 1 है, और c मेरा n है ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 4n ग्रेटर देन 0, तो मेरा आ गया 1 ग्रेटर देन 4n। इसका मतलब ये हुआ n छोटा है 1/4 से। अब यार अगर n 1/4 से छोटा है तो 1/4 से कोई छोटा नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब इसका आंसर भी 0 ही आ गया, क्योंकि 1/4 से कोई भी नंबर छोटा नहीं होता। समझ आई बात? कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसे देता है, वो हमें लगता है आसान है लेकिन वो घूम जाता है, है ना। आगे चल लेता है। अगला है इन ए क्रिकेट मैच बैट्समैन हिट्स अ 6 8 times out of 60 balls he played, what is the probability that a ball is played he does not hit the 6? सिर्फ कितना सिंपल क्वेश्चन है कि अगर उन्होंने 8 बार छक्का लगाया है 7 में, तो 6 लगाने की प्रोबेबिलिटी हो गई 8/60, तो हमें निकालनी है 6 ना लगाने की, तो 1 में से माइनस कर देंगे। बस अब इसे काट पीट लिया, पहले 4 से काट देता है, 4 दूनी 8, 4 15 15, तो ये आ गया 13/15, ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? समझ आई बात? बहुत सुंदर, आगे चल लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर इन द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 50? ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें एक गलती करने की चांसेस पूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 जो है वो हमारा प्राइम भी नहीं होता है और कंपोजिट भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम कंपोजिट तो नहीं गिनेंगे 1 को। ठीक है, बी केयरफुल। तो हम देखते हैं पहले कौन कौन से नेचुरल नंबर जो होंगे प्राइम होंगे। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 16 17 होगा, 18 19 20 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 24 25 26 27 नहीं होगा, 28 29 होगा, 30 नहीं होगा, 31 होगा, 32 33 34 35 36 37 होगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 41 41 होगा, 42 42 नहीं होगा, 43 होगा, 44 नहीं होगा, 45 46 47 होगा, 48 49 50। इसमें हम 1 ऐड कर देंगे बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। अब भी लेते कितने आ रहे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर आए, और 50 में 16 माइनस कर दिए, ये हो गए मेरे कंपोजिट नंबर्स अपॉन 50 कर दिया, ये आ गया 34/50। ठीक है, काट लेते हैं इसे, 17/25, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया मैंने। क्लियर होगी बात? गुड, आगे चल लेते हैं। लिखा है 2 नंबर आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x + y इज डिविजिबल बाय 4? यानी कि 2 नंबर का सम जो है वो 4 से कब कटेगा, अगर मुझे 10 में से 2 नंबर लेना है कोई से भी, राइट।
तो पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल मुझे 10 में 2 ले तो 2 नीचे तो आएगा 10C2, ये तो टोटल हो गया। अब निकालते हैं वो नंबर जो 4 से कटेंगे अगर सम करते होंगे, यानी पहला नंबर अगर 1 ले जाऊं तो दूसरा क्या ले सकता हूं मैं, या तो ले सकता हूं 5 और 3 ले सकता हूं क्योंकि इनका सम 4 से कट रहा है, या 8 होगा तो 7 ले सकता हूं, ठीक है। अब 2 लेते हैं, 2 लूंगा तो 2 से 2 ले सकता हूँ, 2 तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, जो एंडोनिम फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट, हाँ तो मतलब 2 रिपीट नहीं होगा, इसमें 2 नहीं ले सकता मैं। 2 के साथ आऊंगा तो 8 लूंगा तो 6 लूंगा, और 12 लूंगा तो 10 ले सकता हूँ, ठीक है, ठीक है जी। अब 3 से लेते हैं, 3 से क्या बैठ रहा है, केवल 5 बैठा, क्योंकि 8 हो सकता है, क्योंकि 8 के बाद आएगा 12, 12 होगा तो 9 लेना पड़ेगा, 3 9 भी ले सकते हैं यार, ये ठीक बात है। चलिए आगे चल लेते हैं। अब आते हैं 4 पे, 4 पे 4 4 तो ले सकते हैं हम, तो 4 8 फिर 12 हो जाएंगे। जब अगला 16 आएगा तो वो 12 हो नहीं लेंगे। 5 से कौन कौन ले सकते हैं, 5 से हम 3 ले चुके हैं और कोई जरूरत नहीं मान लेने की। 6 से क्या क्या ले सकते हैं पता है आपको भाई, 6 से लेंगे तो 6, इसके बाद 8 आएगा, 2 ले सकते हैं, वो हम ले चुके, और उसके बाद 10 8 ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल 6 16 हुए, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 7 लेंगे तो एक ही आएगा, 7 और 5 नहीं लिया हमने। 8 लेंगे तो कितने ले सकते हैं, 8 में से 8 ले सकते हैं, या तो 6 हुआ, 8 में से कोई नहीं आएगा, हाँ नहीं 8 में से कोई नहीं आएगा, ठीक है। और कौन सा बचा, 9 लेंगे, 9 में से क्या आएगा, 3 आएगा, वो हम ले चुके, ठीक है। तो कितने हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बचा तो नहीं है हमारा, हाँ एक बच गया। अगर हम 7 से लेंगे तो 7 5 भी आएगा और 7 9 भी आएगा, तो टोटल 10 हो गए, और नीचे आएगा 10C2, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये हो गया 10/10C2 कितना होता है, 10 × 9/2, ये मेरा हो गया 45। इसे काट दे 5 से, 5 दूनी 10, 5 दे 9, 2/9 आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसी होगा, थोड़ा लर्न नहीं पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है लेकिन, ठीक है जी। आगे चल लेते हैं। लिखा है a number x is chosen at random from the first n natural number. What is the probability that the number chosen satisfy x plus 1/x is greater than 2? Right? मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी AMGM पढ़ाया था, याद है आपको। तो जब भी 2 नंबर का सम होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ उनके GM इसमें 1 हो गया, यानी कि x plus 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तो हमेशा 2 से बड़ा आएगा या 2 से इक्वल हो सकता है, लेकिन ये इक्वल तब होता है जब ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ये 2 तब होगा जब ये और ये इक्वल होते हैं, और ऐसा केवल तभी होगा जब मेरा x 1 होगा तो 1 + 1 2 आएगा, अदरवाइज बाकी हर केस में हमारा ये 2 से बड़ा ही आएगा। इट मीन्स केवल एक ऑप्शन ऐसा बचा है जिसमें हम नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी लेंगे तो 2 से बड़ा आएगा। 2 लूंगा तो 2 + 1/2 2 से बड़ा आएगा, 3 + 1/3 3 से 2 से बड़ा आएगा। इट मीन्स वी कैन टेक ऑल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 1, तो टोटल ऑप्शन इज n-1, और नीचे n है तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। लिखा 3 fair dice are tossed once, what is the probability they show different numbers are in AP? तो मुझे पहले देखना कि 1 से 6 तक नंबर हैं और 3 डिफरेंट नंबर हैं और वो AP में है, ठीक है जी। तो सोचते हैं कैसे कैसे AP बनेगी। पहली बनेगी 1 2 3 की, फिर बनेगी 2 3 4, 3 4 5 और 4 5 6, 4 तो ये बननी। इसमें कॉमन डिफरेंस मैंने 1 रखा है। अब कॉमन डिफरेंस अगर 2 हुआ तो 1 3 5 या 2 4 6, ठीक है। तीसरा कॉमन 3 भी हो सकता है, तो 1 4 और 7, ये तो नहीं ले सकते। तो इसका मतलब द ऑप्शन आर 1 2 3 4 5 6, राइट। तो 6 अपॉन टोटल 2 16 ही होते हैं। मेरा आंसर आ गया 1/36, ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बढ़िया। आगे चल लेते हैं। लेकिन यार इसमें एक बात तो भूल गए हमने जो एपी बनाई है 1 2 3 बनाई है, क्या एपी 3 2 1 नहीं बन सकती? यार बन तो सकती है, क्योंकि उसने मुझे मेंशन नहीं किया कि वो इंक्रीजिंग एपी है। इसका जो भी नंबर लिए मैंने वो एक बार और आ जाएंगे, तो आंसर इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 1/18, तब मेरा आंसर होगा बी। माई बैड, आई एम सॉरी। क्लियर है, चले आगे। गुड, बस 11 की ट्यूटोरियल खत्म होने वाली है, बट प्रोबेबिलिटी फिर 12 की शुरू करेंगे, राइट। एक वीडियो बनाएंगे 12 की वीडियो का। अगला है 3 fair dice are thrown, what is the probability of getting total number greater than or equal to 15? तो पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या आ सकता है सम का। भाई अगर 6 6 6 3 आएगा तो टोटल नंबर 18 आएगा, मैक्सिमम से जा नहीं आ सकता। मुझे चाहिए 15 और उससे बड़ा, यानी कि 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। तो 18 तो एक ही तरीका हुआ, 6 6 6 एक तरीका हो गया। अब बात करते हैं 17 के। 17 के होंगे 6 6 5 या 6 5 6 या 5 6 6, 3 तरीके होंगे 17 के, राइट। अब इसको लगे चेक कर ले।
तो इतने होंगे 6 6 4 6 4 6 और 4 6 6 3 तो ये हो गए। लेकिन हमने सोचा कि यार 16 बनाना है तो 5 5 6 भी होता है, तो 5 5 6 5 6 5 और 6 5 5, इसके हो गए 6। तो एक इसके हुए, 3 इसके हुए, 6 इसके हुए। अब बनाते हैं 15 के, राइट। तो 15 के बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो तीनों 5 5 5 हो जाए, या 5 4 5 6 हो जाए, तो उनमें सम में 15 आता है, और किसी का सम 15 नहीं आता। अब बात करते हैं कि अगर मैं 4 5 6 बनाता हूं तो इसके कितने पॉसिबिलिटी बनेंगी। यार सिंपल सी बात है, 3 नंबर इनको अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल 6 बनेंगी, तो 6 इसकी हो गई, एक हो गई, 7 हो गई टोटल। तो टोटल कितने हो गए, 7 और 6 13, 13 और 3 16 और 1 17, 7/216। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ आ रही है। तो मतलब जो 11 की प्रोबेबिलिटी है ना, उसमें बस आपको पीएनसी आना चाहिए। अगर आपको पीएनसी आता है तो आपका काम सो जाएगा, राइट। आगे चले, चलो आखिरी क्वेश्चन लेते हैं या एक और ले अभी, चलो आखिरी लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लिखा है 1 बैग कंटेन 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल। 3 व्हाइट है और 2 ब्लैक बॉल है। उसके बाद अनदर बैग है, 2 व्हाइट है और 3 ब्लैक बॉल है। 2 balls are drawn from first bag and put into second bag, and then a ball is drawn from the second bag. What is the probability that a ball is white? ठीक है जी। तो हमने क्या किया, 2 बॉल इसमें से निकाली और वो दोनों बॉल मैंने इसमें डाली, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें से एक बॉल निकाली, वो बॉल व्हाइट होनी चाहिए। तो वैसे तो क्वेश्चन ये बेस थ्योरम का है, फिर भी हम 11th के कंसेप्ट से कोशिश करते हैं। तो इसके 2 बॉल शिफ्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला, दोनों व्हाइट शिफ्ट हो जाए, दूसरा दोनों ब्लैक शिफ्ट हो जाए, या तीसरा एक व्हाइट और एक ब्लैक शिफ्ट हो जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर दोनों बॉल व्हाइट शिफ्ट होंगी तो प्रोबेबिलिटी होगी 3C2/6C2 5C2। ये पहले बैग से निकाल लें अभी हम। दोनों ब्लैक होंगी तो 2C2/5C2 और 3 एक ब्लैक व्हाइट होगी तो 3C1 × 2C1/5C2। ये दो गए पहले बैग में से, क्लियर है, इनटू। अब निकालेंगे हम, अगर दूसरी बॉल मैंने इसमें 2 व्हाइट मैंने अगर इसमें डाल दी तो व्हाइट कितनी हो गई, व्हाइट हो गई 4 और ब्लैक रही 3, और मुझे व्हाइट निकालनी है तो एक बॉल निकाली तो 4/7। अच्छा जी, दूसरा केस बनाते हैं, इसे हटा देते हैं। दूसरा केस में करेंगे हमने 2 व्हाइट ब्लैक शिफ्ट करी तो व्हाइट 2 ही रहेंगी, लेकिन ये 5 हो जाएंगी। अब मुझे व्हाइट निकालनी है, व्हाइट 2 है तो 2/7। तीसरा केस देते हैं, जब एक व्हाइट एक ब्लैक रखी तो व्हाइट हो गई 3, ब्लैक हो गई 4, तब होंगे 3/7। बस इन्हें प्लस करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। ये बात चेक कर लेते हैं हम कर पाए या कर पाए। 3C2 ये होता है 3, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 3C2 3 होता है और 5C2 कितना होता है 10 × 4/7 प्लस 2C2 1 होता है अपॉन 10 × 2/7 प्लस 6/10 × 3/7। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर आता है नहीं हमारा 70 तो एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 12 + 2 + 18, 18 2 20, 20 और 12 32/70 आ रहा है, यानी 16/35 आ रहा है। क्या ऐसा ऑप्शन है? ओहो, ऐसा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब हम 11 के तरीके से भी कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन बेस्ड है भाई ये, ठीक है जी। तो 11th में कंसेप्ट बस इतना ही है, बस आपको पीएनसी आना चाहिए तो आपको क्वेश्चन हो जाते हैं, राइट। तो मैं फिर मिलता हूं, आपको 12th की प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा एक बात और, जो नए बच्चे हैं, हमारी वीडियो जो होती है मंडे, थर्सडे और संडे को अपलोड होती है रात को 9 बजे, ठीक है। और कोई भी पीडीएफ चाहिए आपको टेस्ट की या वीडियो की तो सारी लिंक आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। वो आपने ज्वाइन कर लिया होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं किया है तो इसके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, आप ले सकते हैं। क्लियर है, चलिए फिर मिलता हूं, जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पलों के निशान।